लेखपाल भर्ती में बैठे समस्त अभ्यर्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट्स जो भर्ती के रिगार्डिंग आ रही है उससे संबंधित इस वीडियो में डिटेल से चर्चा की गई है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जेन्युइन व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे डाउट हैं और कई सारे विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही हैं कि असल में चीज़ें चल क्या रही हैं और इसका इफेक्ट उनके कट ऑफ पर कितना बन सकता है और रिजल्ट आने की संभावना क्या हो सकती है। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे और जो विद्यार्थी जो है उत्सुक हैं जानने के लिए कि असल में सारा मामला कैसा चल रहा है, उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उच्च न्यायालय में लगी एक और नई रिट। अभी तक आप लोग जान रहे होंगे कि अब तक कुल 4 रिटें डाले जा चुके हैं। आज के डेट में ये निकलकर सामने आया है कि एक नई रिट जो है दाखिल कर दी गई है और इसका जो नंबर है 99/2023 है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो चल रहे थे रिट, एक ये पहला वाला है, फिर आपका ये वाला रिट है और एक और है आपका उज्ज्वला योजना से संबंधित। उज्ज्वला योजना से संबंधित जो रिट है वो 18 जनवरी को इसकी सुनवाई है। और यही बात करें रिट इन तीनों रिटों की, तो इन तीनों रिटों पे 25 जनवरी की डेट में इसकी सुनवाई रखी गई है। तीनों रिटों को एक साथ जो है या तो खारिज कर दिया जाएगा, अगर एफएम मिलना होगा तो निश्चित तौर पे 25 जनवरी की डेट में आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। वहीं बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की रिगार्डिंग लेखपाल भर्ती से। इसमें देखने वाली बात यह है कि लखनऊ बेंच में लंबित मामले हैं और कब तक इसका फैसला आने की गुंजाइश है। फिलहाल डेट पर डेट जो है बढ़ती जा रही है और समस्त विद्यार्थी जो है डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। आप लोग हौसला बांध के रखिए। 25 जनवरी की डेट में ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर आप लोगों की सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी और आपके रिजल्ट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने भी आ जाएगा। अब किन प्रश्नों पर विवाद है, तो निश्चित तौर पर 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्नों में से 2 खारिज हो चुके हैं। अब जो 5 प्रश्न हैं उसमें आपका एक NH2 से संबंधित है, दूसरा आपका जो है रूरल डेवलपमेंट पूरा योजना से संबंधित है, एक आपका 2 आपके हिंदी से रिलेटेड है और एक जो है आपका GS से रिलेटेड है। अब देखते हैं कितने प्रश्नों पर जो है कॉमन अंक मिल सकते हैं। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, जो कॉमन अंक है वो आपके NH2 पे दिए जा सकते हैं। वहीं बात करें दूसरे की, तो एक उज्ज्वला योजना से संबंधित जो है उसमें आपको दिए जा सकते हैं और जो थर्ड है पूरा योजना से संबंधित भी आपको FM दिया जा सकता है। 3 प्रश्नों पर जो है प्रबल संभावना अब नजर आ रही है और ऐसा जो है प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर इनमें नंबर बढ़ जाएंगे। अब कुछ अन्य क्वेरीज हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो कमेंट्स में देखा जा रहा है, भर्ती रद्द होने के कितने % चांसेस हैं। भर्ती रद्द होने के अभी 0% ही चांसेस हैं, क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय है उसमें जो रिट विद्यार्थी गण डाल रहे हैं उसमें ऐसा जिक्र कहीं नहीं किया जा रहा है कि भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है और भर्ती को निलंबित या निरस्त कर दिया जाए। इसके चांसेस 0% फिलहाल वर्तमान के समय में बन रहे हैं। अब कई सारे विद्यार्थियों जो हैं कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर यदि OMR में कोई त्रुटि हो गई हो, यदि सेट A के बदले B लिख दिया है मैंने और फिर काट कर उसको A लिखा है, तो क्या मेरा OMR शीट चेक होगा या नहीं। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, OMR में त्रुटि थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती A सेट है और आपने B उसमें पुट कर दिया है तो निश्चित तौर पे आपका OMR शीट जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपका OMR शीट चेक ही नहीं किया जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रश्नों से रिलेटेड। यदि OMR शीट में किसी विद्यार्थी ने, मान लीजिए प्रश्न संख्या 4 है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D, और किसी विद्यार्थी ने जो है पहले A को फिल कर दिया है और फिर आपका जो है B को फिल कर दिया है, तो इसमें अगर आंसर B है, उसको बाद में समझ में आया कि आंसर B है और दोनों फिल कर दिया है, तो क्या उसको नंबर मिलेगा इसमें या नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए कि आपको उस प्रश्न पर नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में क्लियरली रूप से मेंशन किया गया है कि यदि किसी भी विद्यार्थी के OMR शीट में एक ही प्रश्न के 2 उत्तर यदि दिए गए हैं तो निश्चित तौर पे उसका वो वाला प्रश्न निरस्त कर दिया जाएगा और बाकी अंकों सहित उसके परिणाम में उसके अंक मेंशन किए जाएंगे। आई होप सो
ओएमआर से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब कब आ सकता है रिजल्ट? फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जब 25 जनवरी को आपका सुनवाई ही होना है, तो अगर एफएम किसी भी प्रश्न पे दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकारी कार्रवाई है और सरकारी कार्रवाई में लगते हैं समय। अगर समय लगेगा तो निश्चित तौर पर आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है डीवी के लिए वो आपका फरवरी के लास्ट तक जाने की संपूर्ण संभावना है और जनवरी माह में आप लोग स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अब बात करते हैं फाइनल ज्वाइनिंग कब हो सकती है। अगर लेटेस्ट वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यदि फरवरी में रिजल्ट आ जाता है तो निश्चित तौर पे आप लोग ये मान के चलिए कि 5 से 6 महीने आपके फाइनल ज्वाइनिंग में लगने तय हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट फरवरी में आएगा तो आप लोगों का अप्रैल माह में या मार्च माह में मान के चलिए आप लोगों का डीवी कंडक्ट करवा लिया जाएगा और मान के चलिए आप अप्रैल तक ही जाने वाला है, क्योंकि जैसा डीले देखने को मिल रहा है लेखपाल भर्ती में, आपका ये माना जा सकता है कि डीले डीवी में भी हो सकता है। फिलहाल सचिव का जो बयान आया था वो मार्च माह में बोले थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं और ऐसा देखने को भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है फरवरी के लास्ट में आएगा तो आपका डीवी की प्रक्रिया या तो मार्च के लास्ट में शुरू होगी या तो अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में शुरू होने के चांसेस हैं। फिलहाल मान के चलिए इसमें भी विलंबन देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगर समान अंक मिले तो कट ऑफ क्या होगी डीवी की? अब इस पे आपसे चर्चा करने के बजाय हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं दूसरे स्क्रीन पर। अब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक तरफ जो है कम नंबर लिखा है, एक तरफ ज़्यादा नंबर लिखा है। कम वाला जो नंबर है वो ये शो करता है यदि आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। निश्चित तौर पे 73 वाला सेफ माना जाएगा और डीवी की कट ऑफ इतनी ही बनेगी। अगर नंबर बढ़ते हैं तो 75 से 76 जाने की जनरल की प्रबल संभावना बनती है। सारे कैटेगरी का लगभग इसमें मेंशन किया हुआ है, आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई डाउट अब भी शेष बच रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 73 से 76, एक तरफ 76 तब जाएगा जब आपको एफएम मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से 72 जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का 72 से 75, एससी कैटेगरी का 62 से 65, एसटी कैटेगरी का 50 से 55, पीएच कैटेगरी 60 से 65, एक्स सर्विसमैन 50 से 65। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 65 से 70 और डीएफएफ कैटेगरी की बात करें तो 45 से 50 बनने की प्रबल संभावना है। यदि ऐसा कुछ होता है और संदिग्धों की संख्या यदि ज़्यादा होती है, रिजल्ट में सब कुछ साफ होने वाला है जब आपका डीवी का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर संदिग्धों की संख्या ज़्यादा होगी और पेपर में यदि धांधली हुआ होगा तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, आपकी कट ऑफ डीवी की ही 76 नंबर बन जाएगी और जो फाइनल ज्वाइनिंग होगा वो 80 प्लस भी जा सकता है। फिलहाल ऐसी संभावना कम है क्योंकि सरकारी कामकाज है और देखने को भी मिल रहा है बहुत सारे रिजल्ट को रोका जा रहा है। लगभग 3000 विद्यार्थियों के रिजल्ट रोके जा चुके हैं। वहीं 100 से भी अधिक विद्यालयों को जो है सीज कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अब उसमें किसी भी तरह के सरकारी एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अब विद्यार्थियों एक अंतिम प्रश्न बचता है कि फाइनल ज्वाइनिंग की कट ऑफ कितनी बन सकती है। उन सभी कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर 73 नंबर एफएम नहीं मिलते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि 3 प्रश्नों पे अभी भी प्रबल संभावना है सबको समान अंक दिए जाने के। अब इसमें डिटेल से ये नहीं चर्चा किया गया है कि किन विद्यार्थियों के कम नंबर हो सकते हैं, किन विद्यार्थियों के ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। डायरेक्ट आपको बताते हैं कि कितनी आपकी जो है फाइनल ज्वाइनिंग की कट ऑफ बन सकती है। यदि एफएम नहीं मिलता है तो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग जो है जनरल कैटेगरी की वो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जनरल कैटेगरी की आपकी 74 से 75 ही जाएगा फाइनल कट ऑफ। वहीं बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का, तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, ओबीसी का भी आपका 73 से 75 जाने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जनरल कैटेगरी की आप 77 भी ले सकते हैं, 77 नंबर तक भी जा सकता है। वहीं बात करते हैं अन्य कैटेगरी का, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कीजिए तो स्पष्ट रूप से 70 से 72 जा सकता है। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी का आपका 66 नंबर से 68 नंबर तक भी जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की, जैसे कि आपका हो गया एक्स सर्विसमैन, पीएच कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन का आप मान के चलिए यदि आपके 52 प्लस नंबर आ रहे हैं तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए आपका सिलेक्शन होना तय है। वहीं पीएच कैटेगरी का बात करें तो 62 नंबर के आसपास आप लोगों का भी सिलेक्शन होना तय है।
अब कोई कैटेगरी यदि बच गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। एक और कैटेगरी है एसटी कैटेगरी, तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, यदि आपके 50 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होने की प्रबल संभावना है। अब कोई आपको एकदम स्पष्ट नहीं बता सकता क्या आपका इतना बन सकता है या नहीं। ये एक एनालिसिस वीडियो है, हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी हाई बन जाए और हो सकता है कट ऑफ थोड़ा लो भी बन जाए। तो आप सभी लोग आशान्वित रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी, आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्या आपके सारे डाउट क्लियर हो गए? आप कमेंट सेक्शन में यदि कोई डाउट अभी भी बचा रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल की जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।